Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लीड कोड। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड उनमें सभी लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि आपको लीड कोड पे 500 क्वेश्चंस करने हैं, आपको लीड कोड पे 1000 क्वेश्चंस करने हैं एंड इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद ही आप किसी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्लेस हो पाओगे। बट मैंने लीड कोड पे सिर्फ 281 क्वेश्चंस ही करे थे and with the help of that I was able to get offers from Atlassian, JustPay, BNY Mellon and many more such companies. तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कम क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपने लीड कोड की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, कैसे मैं लीड कोड पे आया, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी, कंपनी वाइज क्वेश्चंस करे या टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करे, लीड कोड की प्रीमियम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कौन सा हैक निकाला एंड वो कौन सी 3 गलतियां थी जो मुझसे इस जर्नी में हुई एंड उनको मैंने कैसे सॉल्व करा। एंड आई होप आपको मेरी इस जर्नी सुनने के बाद लीड कोड एफिशिएंटली कैसे यूज करना है ये समझ में आ जाएगा। सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी लीड कोड की जर्नी स्टार्ट करी थी कॉलेज के सेकेंड ईयर से। कॉलेज का फर्स्ट ईयर तो मेरा स्ट्रीम अपग्रेड कराने में लग गया था। 12th के बाद मेंस में इतने अच्छे नंबर आए नहीं थे तो इसीलिए मुझे अपने कॉलेज में ईसी ब्रांच मिली थी एंड ईसी से आईटी या सीएस में अपग्रेड कराने के लिए मुझे अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अच्छी चीजें लेकर आनी थी एंड इसी की वजह से मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज की पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस करा। सेकंड ईयर में मेरी स्ट्रीम अपग्रेड होकर हो गई थी आईटी एंड आईटी ब्रांच में आने के बाद मुझे ये पता चला कि कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए डीएसए प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उस टाइम तक मुझे डीएसए के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज थी, कुछ भी नहीं पता था मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। तो इसीलिए मैंने अपने एक सीनियर से एडवाइस मांगी एंड उनसे पूछा कि मुझे डीएसए स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुझे डीएसए बिल्कुल भी नहीं आती तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए इंटरव्यू बिट सबसे बेस्ट साइट है, क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है एंड उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जिससे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ भी आ जाता है एंड उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो इसीलिए मैंने 1-2 महीने लगाकर इंटरव्यू बिट का डीएसए फंडामेंटल्स वाला कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिससे मेरे डीएसए के बेसिक्स काफी क्लियर हो गए थे। अब जब ये बात मैंने अपने सीनियर को बताई कि मैंने इंटरव्यू बिट तो पूरा कंप्लीट कर लिया, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे बेसिक्स तो क्लियर हो गए हैं एंड अब बारी है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की एंड उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज लीड कोड। उस टाइम मैंने पहली बार लीड कोड का नाम सुना था, इससे पहले मैं जानता भी नहीं था लीड कोड के बारे में। जब मैं सबसे पहली बार लीड कोड की साइट पे गया था तो मुझे इसका यूआई देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि लीड कोड का यूआई बहुत ही क्लीन है, हर कैटेगरी को अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है एंड काफी नीट एंड क्लीन यूआई बना रखा है, जिसे देखकर मैं काफी एक्साइटेड था उस प्लेटफॉर्म को और एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली चला गया था प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन पर एंड वहां पर जाकर मैं ऑलमोस्ट हर दिन कोई भी रैंडम प्रॉब्लम उठा लेता था एंड उसको सॉल्व करने लग जाता था एंड यही मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी जिसका रियलाइजेशन मुझे थोड़े टाइम बाद हुआ। कॉलेज में मेरी तरह और भी बहुत सारे बच्चे थे जो ऑलमोस्ट हर दिन लीड कोड सॉल्व करा करते थे, तो हम सबका एक ग्रुप सा बन गया था जिसके अंदर हम हर दिन एक दूसरे से अपडेट शेयर कर लेते थे। किसी ने कोई अच्छी प्रॉब्लम करी तो वो आके बता देता था, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आई तो वो हम सबसे पूछ लेता था, तो इससे एक कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहती थी एंड प्रॉब्लम्स करने में इंटरेस्ट भी आता था। तो इसीलिए अगर आप भी डी से स्टार्ट करने वाले हो या फिर आप भी लीड कोड स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई करो कि आपका भी एक पीयर ग्रुप हो जिसके अंदर आप अपने रेगुलरली अपडेट शेयर कर सको, कोई इशू आए तो उनसे पूछ सको। इससे काफी कंटिन्यूटी बनी रहती है एंड आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। बट ऐसा पीयर ग्रुप कॉलेजेस में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में बीटेक का करिकुलम काफी पुराना है एंड इसी वजह से वो कोडिंग पर या फिर किसी भी नई स्किल पर ज्यादा फोकस नहीं करते। बट रियलिटी यही है कि इन्हीं स्किल्स की मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड भी है एंड यही स्किल्स आपको प्लेसमेंट रेडी भी बना सकती हैं। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करा है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने। पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक यूनिक टेक कॉलेज है जहां पर आपको बीटेक कराई जाती है इन कंप्यूटर साइंस अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप कॉलेज के करिकुलम के अंदर ही नई स्किल्स भी सीख सकते हो। टॉप मेंटर्स लाइक सीईओ, सीटीओज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से इंटरेक्ट भी कर सकते हो एंड यू कोड फॉर 5000 आवर्स इन योर कंप्लीट बीटेक जर्नी। इससे आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाती है ना कि आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करने के लिए एकदम रेडी होते हो, चाहे वो किसी बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हो या फिर किसी स्टार्टअप का हो। एंड हु नोज कि आपको इस जर्नी में अपने ही वेंचर के लिए कोई आइडिया मिल जाए, दैट कैन बी द नेक्स्ट यूनिकॉर्न। सो इसीलिए पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड इसी वजह से इन्होंने अपना कैंपस भी बिग टेक कंपनीज के बीच में ही बनाया है, जिससे आपको हर दिन मोटिवेशन मिलती रहे दैट दिस इज वेयर यू हैव टू बी। ओके, सो कॉलेजेस लाइक पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आर द फ्यूचर ऑफ बीटेक। सो अगर आपको इनमें एनरोल करना है या फिर इसके बारे में और जानना है देन आई विल बी शेयरिंग द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ऑलराइट, सो वापस आते हैं हमारी स्टोरी पर।
अब एक दिन हमारे ग्रुप में एक नया लड़का ज्वाइन हुआ जिसका नाम था अभिषेक, एंड उसने आते ही हम सबसे ये क्वेश्चन पूछा कि लीड कोड पर आप सब कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड हम सब ने बोला कि हम कोई भी रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, अगर वो प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छा है, नहीं होती तो हम ग्रुप में पूछ लेते हैं। एंड तब उसने हम सबको बताया कि ये वाली अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद से क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तो हम उसी टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा चूज करेंगे जो टॉपिक्स हमें अच्छे से आते हैं, क्योंकि उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हमसे हो पाएंगे एंड वैसे ही और टाइप के क्वेश्चंस करने की प्रोबेबिलिटी हमारी और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब हम खुद से चूज कर रहे हैं तो डिफरेंट टॉपिक्स के डिफरेंट कैटेगरीज के अच्छे क्वेश्चंस चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए लीड कोड ने अपनी खुद की लिस्ट बना रखी है, जिसे कहते हैं लीड कोड टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस लिस्ट। एंड इस लिस्ट के अंदर आपको हर एक कैटेगरी के हर एक टॉपिक के डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एक्चुअली में इंटरव्यूज के अंदर पूछे भी जा चुके हैं। तो अभिषेक ने हमें बताया कि हमें इसी लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। एंड ये बात हम सबको काफी लॉजिकल भी लगी, क्योंकि अभी तक तो हम कोई भी रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते, बट अब हमारे पास इन 150 क्वेश्चंस का एक क्लियर पाथ था, तो इसीलिए हमने इसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड इस तरीके से मैं अपनी पहली गलती सुधार पाया था। अब हमारा ग्रुप जब ये लिस्ट सॉल्व कर रहा था तो अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं होता था तो वो ग्रुप में एक बार पूछ लेता था, जिससे कि अगर किसी और ने वो क्वेश्चन कर रखा है तो वो अपने वो इनपुट्स दे सके एंड उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है वो समझा सके। तो इसी तरीके से एक दिन हमारे ग्रुप के एक मेंबर ने सॉर्ट 0, 1s एंड 2s वाला क्वेश्चन पूछा। लीड कोड पर ये 75th क्वेश्चन है सॉर्ट कलर्स के नाम से, बट इसके अंदर बेसिकली आपको एक एरे दे रखा है 0, 1s एंड 2s का, जिसके अंदर सबकी पोजीशनिंग अलग अलग है एंड आपको इस एरे को सिर्फ सॉर्ट करना है। तो जब उसने एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर या तो आप डायरेक्टली सॉर्टिंग लगा दो बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन हो जाएगी, एंड अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव करनी है तो आप एक काउंटर रख लो कि जीरोस के कितने काउंट है, 1 का कितना काउंट है, 2 का कितना काउंट है, एंड उतने ही काउंट के पहले जीरोस एंटर कर दो, देन 1s एंटर कर दो एंड देन 2s एंटर कर दो, हो जाएगा आपका एरे सॉर्ट। क्या दिक्कत है इसमें? तो मैंने जब अपना सोल्यूशन डिस्कस करा तो हमारे ग्रुप के एक लड़के ने बोला कि हम इसको डायरेक्टली 1 पास के अंदर सॉल्व कर सकते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम की मदद से। अब इस एल्गोरिथम का तो मैंने नाम ही पहली बार सुना था, तो मैंने उससे पूछा कि ये एल्गोरिथम करता क्या है। अब जब मुझे उसने ये एल्गोरिथम समझाया तो मुझे 1 घंटा तो ये एल्गोरिथम समझने में ही लग गया था, बट एट द एंड जब मुझे एल्गोरिथम समझ में आया तब मुझे पता लगा कि एल्गोरिथम कितना अमेजिंग है एंड इसके अंदर हम सिर्फ एक पास के अंदर ही पूरा एरे सॉर्ट कर सकते हैं 0, 1s एंड 2s का। एंड मैंने उस लड़के से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा कि तुझे इस एल्गोरिथम के बारे में पता कैसे लगा, एंड तब उसने मुझे ये बताया कि डिस्कशन टैब के अंदर इस एल्गोरिथम की पूरी डिटेल्स दे रखी है एंड उसने इस एल्गोरिथम के बारे में वहीं से पढ़ा। एंड इस टाइम पे मुझे रियलाइज हुई मेरी सेकंड मिस्टेक, एंड दैट वाज कि मैं कभी भी डिस्कशन टैब ओपन करके देखता ही नहीं था, बट एक्चुअली में डिस्कशन टैब ओपन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तब भी आपको डिस्कशन टैब खोलना है, ताकि अगर किसी ने आपसे बेटर अप्रोच में क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो आपको बेटर अप्रोच समझ में आ सके। एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो ये जरूरी नहीं है कि अगले दिन ग्रुप में ही पूछना है, आपको खुद से उस डिस्कशन टैब में जाना है एंड वहां पे जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं उनको पढ़कर समझना है, क्योंकि एट द एंड जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी एंड आपको जॉब के अंदर कोई इशू आएगा तो उस इशू का रेजोल्यूशन आपको खुद से ही गूगल पे सर्च करना है एंड वहां से पढ़कर ही खुद से समझना है, एंड इसीलिए उसकी आदत अभी से डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए डिस्कशन टैब तो डेफिनेटली देखना चाहिए। आप डिस्कशन टैब को सॉर्ट कर सकते हो बाय मोस्ट वोटेड सॉल्यूशंस, एंड उसके अंदर आपको जो टॉप वोटेड सॉल्यूशंस हैं वो ऊपर ऊपर ही दिख जाएंगे। अगर आप उसके टॉप 2 या 3 सॉल्यूशंस पढ़ लोगे तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि मैं अपने सॉल्यूशंस को और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ। ओके, सो इसीलिए डिस्कशन टैब इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब हम सबने उन 150 क्वेश्चंस की लिस्ट तो सॉल्व कर ली थी एंड हमारी हर डीएसए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी हो गई थी। अब इसके बाद हम सब लीड कोड पर रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे ताकि हमारे डीएसए का फ्लो ना टूटे। अब इसके बीच हमें कुछ प्रीमियम क्वेश्चंस भी मिलते थे, जो आपके पास लीड कोड प्रीमियम हो तभी आप उनको एक्सेस कर सकते हो, बट कॉलेज में इतने पैसे तो किसी के पास होते नहीं थे कि वो लीड कोड का प्रीमियम ले सके, तो इसीलिए हमने उसका हैक निकाल रखा था। एंड वो हैक ये था कि अगर आपको लीड कोड पे कोई भी प्रीमियम क्वेश्चन मिले, आपको बस उस सेम क्वेश्चन को लिंट कोड पे सर्च करना है। लिंट कोड LINTCODE लिंट कोड नाम की वेबसाइट पे सर्च करना है एंड उस साइट पर आपको ये सेम क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा एंड वहां पर एक कोड एडिटर भी है जहां पे आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली में सबमिट भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको लीड कोड पे एक क्वेश्चन मिलता है विगल सॉर्ट, ये एक्चुअली में लीड कोड का प्रीमियम क्वेश्चन है, बट अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिंट कोड की वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पर जाकर सर्च बार में सिर्फ इस क्वेश्चन का नाम सर्च करना है विगल सॉर्ट, एंड आपको वहां पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कोड कर सकते हो एंड इस कोड को सबमिट भी कर सकते हो। ओके,
सो ये था एक छोटा सा हैक जिससे आप लीड कोड के प्रीमियम क्वेश्चंस भी एक्सेस कर सकते हो। अब इस पॉइंट तक मैंने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मैंने इंटरव्यू बिट पर भी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मैंने लीड कोड पर भी 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, एंड अभी भी मैं लीड कोड पर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करता ही रहता था। तो मैंने क्वेश्चंस तो बहुत सारे सॉल्व कर लिए थे, बट अभी भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे अभी भी डाउट होता था कि क्या मैं एक्चुअली में इंटरव्यू के कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर भी पाऊंगा या नहीं। एंड ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरी थर्ड मिस्टेक की वजह से था। एंड मेरी थर्ड मिस्टेक थी नॉट गिविंग कॉन्टेस्ट। मैंने कभी भी कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट ही नहीं दिया था। कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर आपको लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड क्योंकि इन कॉन्टेस्ट के अंदर टाइम का प्रेशर भी होता है, तो इसीलिए उस लिमिटेड टाइम के अंदर सोल्यूशन सोचना एंड देन उसको कोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड इसी की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंटरव्यू के कोडिंग राउंड्स कोडिंग कॉन्टेस्ट से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसीलिए कोडिंग कॉन्टेस्ट देना आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड लीड कोड के अंदर भी वीकली एंड बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको 1.5 आवर्स के अंदर 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 to 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता था, क्योंकि इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होते थे, बट जैसे जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस करता गया और कॉन्टेस्ट देता गया, मेरे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए थे। एंड ऑलमोस्ट 40 to 50 कॉन्टेस्ट देने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ, अब मैं कोडिंग इंटरव्यूज अच्छे से निकाल सकता हूँ। सो इसीलिए अगर आपकी डीएसए की प्रिपरेशन खत्म हो गई है, देन उसके बाद आपको डायरेक्टली कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यही आपको इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, सो ये थी मेरी पूरी लीड कोड की जर्नी। मैंने अपनी पूरी कोडिंग जर्नी में, पूरी डीएसए जर्नी में सिर्फ जावा लैंग्वेज में ही कोड करा है। आप चाहो तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर। बट सिर्फ एक लैंग्वेज है जिसमें आपको डीएसए करना अवॉइड करना चाहिए, एंड दैट इज पाइथन। पाइथन में डीएसए करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पाइथन काफी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज है। उसके अंदर काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके कभी कभी बेसिक्स क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाइथन के अंदर स्ट्रिंग रिवर्स करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली एक इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है, जो काफी सारे लोग यूज कर भी लेते हैं। बट यही अगर आपको इंटरव्यू के अंदर वो रिवर्स फंक्शन यूज करने से ही मना कर दिया जाए, एंड आपको वो रिवर्स फंक्शन खुद से इंप्लीमेंट करना हो, तो आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? आपको वो बेसिक्स ही अच्छे से नहीं आते होंगे, तो वो इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड ऐसे ही बहुत सारे केसेस होते हैं जिसके अंदर इंटरव्यूअर्स इन बेसिक्स पर ही ग्रिल करते हैं। एंड अगर आपने इन इनबिल्ट फंक्शंस पर ही रिलाय करते हुए कोडिंग करी है, देन ये केसेस आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो इसीलिए अपनी कोडिंग के स्टार्ट में पाइथन लैंग्वेज मत चूज करो, जावा या C++ चूज कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ी लो लेवल ऑफ लैंग्वेजेस है। उसके अंदर आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट खुद से इंप्लीमेंट करनी होती है, जो कि आपकी कोडिंग जर्नी के स्टार्ट के लिए काफी बेनिफिशियल भी रहेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय लीड कोड जर्नी। आई होप आप मेरी इस जर्नी से कुछ सीख पाए, एंड लीड कोड को एफिशिएंटली एंड प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है ये समझ पाए। And that's all from my side. This is Harshit Tanian signing off. Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.